दुनिया में ज्यादातर लोगों की एवरेज हाइट 5 से 6 फीट के करीब होती है, लेकिन वही दुनिया में दो ऐसे भी इंसान हैं जो इस औसत लंबाई से काफी ज्यादा छोटे भी हैं और काफी ज्यादा बड़े भी हैं। एक है दुनिया की सबसे छोटी लेडी, जो दुनिया के सबसे लंबे इंसान से लगभग 4 गुना छोटी है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक बाल्टी के सामने एक छोटा सा गिलास रखा हो। हालांकि इतिहास में इससे भी बड़े इंसान और इससे भी छोटे इंसान रह चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया में प्रेजेंट दुनिया के सबसे लंबे और सबसे छोटे इंसान के बारे में। आखिर उनकी डेली लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आती है और उनकी लाइफस्टाइल कैसी है और उनका ये हाल किस वजह से हुआ है, तो जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं शुरू से। तो वैसे आपको क्या लगता है दुनिया के सबसे लंबे इंसान की हाइट कितनी होगी? 7 फीट, 7.5 फीट, 8 फीट या 8 फीट से ज्यादा? आप अपने माइंड में गेस करो कि कितनी हो सकती है। वैसे अभी के टाइम पर जो दुनिया के टॉलेस्ट मैन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनका नाम है सुल्तान कोसेन, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1982 ईस्वी को टर्की के मार्दियाना शहर के एक छोटे से गाँव में हुआ था। जिनकी फैमिली शुरू से ही खेती बाड़ी पर ही डिपेंड थी, जिसकी वजह से वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनकी हाइट लगभग 10 साल की उम्र तक नॉर्मली बढ़ रही थी, लेकिन इसके बाद उनकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से वो मात्र 13 साल की उम्र में ही 6 फीट के हो गए थे। लिटरली आप ये सोच के देखो कि एक 7th क्लास का स्टूडेंट 6 फीट का है। इनकी इतनी हाइट बढ़ने के कारण उनकी लाइफ में कई सारी दिक्कतें भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाए और पढ़ाई को छोड़ दिए। जिसके बाद वो फैमिली के साथ मिलकर खेती बाड़ी करने लगे। सुल्तान कोसेन को बास्केटबॉल खेलना पसंद था, जिसकी वजह से उन्होंने 2002 से 2003 तक टर्की के बास्केटबॉल क्लब के लिए खेला था। लेकिन एक्सट्रीम हाइट होने की वजह से उन्हें कई सारी फिजिकल इश्यूज का भी सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो प्रोफेशनली बास्केटबॉल नहीं खेल पाए, क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से वो अभी ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। हालांकि बास्केटबॉल खेलने के लिए एक लंबी हाइट अच्छी मानी जाती है, लेकिन सुल्तान कोसेन की केस में उनकी हाइट बढ़ती ही जा रही थी, जो उन्हें फिजिकल रूप से डैमेज कर रही थी। यहाँ तक कि सुल्तान कोसेन की हाइट लगभग 30 साल की उम्र तक बढ़ी थी। सुल्तान कोसेन की बढ़ती हाइट के कारण उन्हें और उनकी फैमिली वाले को परेशानी भी होने लगी थी, जिसकी वजह से उनकी 3 सर्जरी भी कराई गई थी ताकि उनकी हाइट रुक जाए। लेकिन ये सर्जरी ज्यादा मददगार साबित नहीं हुई। पहली बार जब 2009 में सुल्तान कोसेन दुनिया के नंबर 1 टॉलेस्ट लिविंग मैन बने थे, तब उनकी हाइट 8 फीट 1 इंच की थी। लेकिन जब वहीं फरवरी 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उनकी हाइट मापी गई, तो उनकी हाइट लगभग 8 फीट 2.8 इंचेस हो गई थी, यानी लगभग 3 इंच 2 साल में ही बढ़ गई थी। फिलहाल सुल्तान कोसेन दुनिया के सबसे लंबे जीवित आदमी है, जिनकी लंबाई 8 फीट 2.8 इंचेस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुल्तान कोसेन की हाइट आखिर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ी? तो उसका जवाब है पिट्यूटरी जैगनेटिज्म। ये वो स्थिति होती है जब पिट्यूटरी ग्लैंड काफी ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने लगती है, जिसके कारण असामान्य रूप से हाइट बढ़ने लगती है। इसका कारण ये था कि सुल्तान कोसेन की पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर हो गया था, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को काफी ज्यादा मात्रा में हार्मोन रिलीज करने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस्ड हुआ और उनकी हाइट इतनी बढ़ गई। तो इस ट्यूमर के उपचार के लिए उन्होंने 2010 में यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया मेडिकल सेंटर में गए, जहाँ पर उसके पिट्यूटरी ट्यूमर को गामा नाइफ रेडियो सर्जरी द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद उनकी हाइट ग्रोथ हार्मोन नियंत्रित हो गई और उनका हाइट लगभग 2012 तक पूरी तरीके से रुक गया, जिसके बाद वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशी महसूस किए। सुल्तान कोसेन बताते हैं कि जब उन्हें 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब मिला, तब उसके बाद उनकी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो गई, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से वो पूरी दुनिया में चर्चित हुए, जिसके बाद लोग उन्हें पहचानने लगे और बड़े बड़े न्यूज चैनल, टीवी शोज पर आने लगे और बहुत सारे यूट्यूबर भी अपने वीडियो में उन्हें कवर करने लगे। सुल्तान कोसेन अपनी लंबी हाइट के फायदे कुछ इस कदर बयान करते हैं। घर की सीलिंग क्लीन करने में, इलेक्ट्रिक बल्ब चेंज करने में और घर के पर्दे वगैरह चेंज करने में वो घर वालों की मदद कर पाते हैं। लेकिन उन्हें कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि वो कार ड्राइव नहीं कर सकते, एक नॉर्मल कार में बैठ भी नहीं सकते, बिना किसी सहारे के चल नहीं सकते, उनके साइज के शूज और कपड़े मार्केट में जल्दी मिल नहीं पाते। तो इन सब चीजों के लिए उन्हें अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन इन सब के अलावा वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्पेशल भी फील करते हैं, जैसे कि वो अगर पब्लिक प्लेस में जाते हैं
तो लोग उन्हें दूर से ही देखने लगते हैं और उनके पास आते हैं, जिससे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग उनके साथ पिक्चर्स और ऑटोग्राफ लेते हैं, जिससे वो एक सेलिब्रिटी वाला फील कर पाते हैं। सुल्तान कोसेन के पास दुनिया के सबसे लंबे हाथ और पैर का भी रिकॉर्ड है, जिसकी लंबाई लगभग 28.5 सेंटीमीटर और 36.5 सेंटीमीटर है। सुल्तान कोसेन एक आइकॉनिक होने के नाते वो एक मैसेज भी देते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे पोते पर पोते इस दुनिया में रहेंगे, इसलिए हमें दुनिया को क्लीन रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात पीसफुल और फ्रेंडली रहे और एक अच्छा इंसान बने। सुल्तान कोसेन की बॉडी बड़ी होने के साथ साथ उनका दिल भी बहुत बड़ा है। सुल्तान कोसेन की शादी भी हुई थी 2013 में, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण उनका तलाक हो गया था 2021 में। सुल्तान कोसेन की हाइट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट पर 251 सेंटीमीटर दर्ज की गई है, यानी 8 फीट 2.8 इंचेस है। लेकिन क्या आपको पता है इतिहास में इससे भी लंबे इंसान थे जिनका नाम था रॉबर्ट पासिंग वर्ल्डो, जिनका जन्म 22 फरवरी 1918 ईस्वी को यूएसए में हुआ था। इन्हें अब तक का दुनिया का सबसे लंबा इंसान माना जाता है, जिनकी हाइट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 8 फीट 11 इंचेस दर्ज की गई है, यानी लगभग 9 फीट उनकी हाइट थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 22 साल की उम्र में राइट लेग में इन्फेक्शन के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद दुनिया के सबसे लंबे इंसान की याद में यूएसए में उनकी स्टैच्यू भी बनाई गई। लेकिन ये तो हो गए दुनिया के सबसे लंबे इंसान के बारे में, लेकिन वहीं दुनिया के दूसरी साइड में है दुनिया की सबसे छोटी लेडी ज्योति आमगे, जो कि अपने इंडिया से ही बिलोंग करती है, जिनका जन्म 16 दिसंबर 1993 ईस्वी को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। ज्योति आमगे दुनिया में सबसे छोटी जीवित लेडी के नाम से मशहूर है। इनकी हाइट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगभग 2 फीट 0.8 इंचेस दर्ज की गई है, जो दुनिया के सबसे लंबे इंसान से लगभग 4 गुना छोटी है। हालांकि ज्योति आमगे अपने कम हाइट को लेकर कभी हेजिटेट फील नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई भी कंप्लीट की है, क्योंकि उन्हें स्कूल लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता रहा होगा, जैसे कि बेंच डेस्क का, इतने सारे भीड़ का और अदर स्टूडेंट के बैड कमेंट्स का। लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्होंने एमए तक की पढ़ाई कंप्लीट की है, जो कि अपने आप में एक काबिले तारीफ है। ज्योति आमगे बताती है कि उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलने के बाद उनकी दुनिया में एक अलग पहचान बन गई, जिसके बाद उन्होंने कई सारे बड़े बड़े टीवी शोज में काम किए हैं, जैसे कि बिग बॉस सीजन 6 में गेस्ट अपीयरेंस थे और इसके अलावा 2014-15 में अमेरिकन हॉरर स्टोरी में भी काम किए हैं। फिलहाल ज्योति आमगे एक मॉडल एक्ट्रेस है जो दुनिया के बड़े बड़े शोज में जाती रहती है। ज्योति आमगे को 2011 में उनके 18वें जन्मदिन पर दुनिया के सबसे छोटी जीवित लेडी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, जिसके बाद ज्योति आमगे पहली बार दुनिया के सबसे लंबे इंसान सुल्तान कोसेन से 2013 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के शो में मिली, जिसके साथ में आप उन्हें कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। ज्योति आमगे अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उन्हें मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहती है और लोगों से भी कहती है कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, हमें उसे फेस करना चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा ज्योति आमगे को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, जैसे कि वो दौड़ नहीं सकती, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकती, पब्लिक प्लेस में वो अच्छे से चल नहीं सकती, क्योंकि अगर उन्हें हल्का सा भी धक्का लगेगा तो वो गिर जाएगी। और इसके अलावा मार्केट में उनके साइज के जल्दी कुछ मिलते नहीं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ कस्टमाइज्ड करना पड़ता है। तो ये तो हो गई ज्योति आमगे के बारे में, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ज्योति आमगे की हाइट इतनी कम क्यों रह गई और क्या बौनेपन को फ्यूचर में ठीक किया जा सकता है? तो देखो, ज्योति आमगे की केस में जब वो 3 साल की थी तो उनकी फैमिली वालों ने जब डॉक्टर से परामर्श लिया तो उन्होंने बताया कि ज्योति आमगे को एकेंड्रोप्लेसिया डॉर्फिज्म है, जिसकी वजह से उनकी हाइट आगे नहीं बढ़ पाएगी। यानी ज्योति आमगे की हाइट लगभग 3 साल की उम्र से लेकर अब तक सेम ही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनके पेरेंट्स की हाइट तो नॉर्मल है, फिर उनका ये हाल किस वजह से हुआ? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे जीन्स यानी डीएनए में होने वाले म्यूटेशन के कारण होती है। यानी डीएनए में जब कुछ बदलाव होता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ज्योति आमगे की केस में जब उनकी जन्म से पहले डीएनए फॉर्मेशन हो रही थी, तब उनके डीएनए स्ट्रक्चर में FGFR3 जीन में म्यूटेशन के कारण उनका ये जीन कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया था। बेसिकली ये समझो कि FGFR3 जीन बोन के ग्रोथ को नियंत्रित करता है, जिसके कारण ज्योति आमगे की FGFR3 जीन ज्यादा एक्टिव होने के कारण बोन के ग्रोथ को ही रोक दिया, जिसकी वजह से उनकी हाइट इतनी कम रह गई। ये जीन म्यूटेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में कोडिंग के एक छोटे से एरर के कारण पूरा सिस्टम ही स्लो हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा डीएनए भी हमारे शरीर का प्रोग्रामिंग सिस्टम है, जिसके FGFR3 जीन में एक छोटी सी गलती के कारण बोन की ग्रोथ रुक जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ज्योति आमगे के ही साथ हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जो व्यक्ति ड्वार्फिज्म के शिकार होते हैं उनमें
भी एक्रोंड्रोप्लेसिया के ही कारण उनकी हाइट कम रह जाती है। एक्रोंड्रोप्लेसिया होना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि अनुवांशिकता यानी माँ बाप में एक्रोंड्रोप्लेसिया होना, लेकिन दुनिया के 80% केसेस में ये कमी जीन म्यूटेशन के ही कारण होती है। इसका मतलब ये कि ज्यादातर केसेस में इसका पेरेंट्स की जेनेटिक से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको ज्योति आमगे की केस में बताया है, उनकी माँ बाप की हाइट नॉर्मल थी लेकिन उनकी हाइट कम रह गई थी। फिलहाल इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में इसका इलाज कर पाना संभव हो जीन एडिटिंग प्रोसेस द्वारा, यानी CRISPR-Cas9 प्रोसेस द्वारा। ये एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जिसमें गलत जीन या खराब जीन को रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन इस टेक्निक पर अभी शोध और परीक्षण ही चल रही है, तो हो सकता है फ्यूचर में ये कर पाना संभव साबित हो। फिलहाल क्या आपको पता है कि इतिहास में इससे भी छोटे इंसान थे जिनका नाम था चंद्र बहादुर डोंगी, जो नेपाल से ही बिलोंग करते थे, जिनकी हाइट सिर्फ और सिर्फ 1 फीट 9.5 इंचेस थी, जिनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था और 2015 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थी दुनिया के सबसे लंबे इंसान और सबसे छोटे इंसान के बारे में। और हाँ, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो आपसे हाइट में काफी लंबे हो या फिर आपसे हाइट में काफी छोटे हो। एंड हाँ, बी कॉन्फिडेंट, चाहे आप काफी लंबे हो या फिर आप काफी छोटे हो, जो आप कर रहे हो उसे फुल लगन के साथ कीजिए। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।